बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ देने वाला हूँ, गुड न्यूज़, जो कि उन लोगों के लिए जो कि रोमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर कोई रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसके लिए एक जो रिसर्च की गई है अभी के, ऐसे तमाम पेशेंट जिनको जोड़ों का मसला होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसमें जो है जोड़ मुतासिर होते हैं। सब कौन से जोड़? जो कि हमारी उंगलियों के होते हैं, स्पेशली हाथों में और पाँव में। जो पाँव की उंगलियां होती हैं उसके जोड़ ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मेन इसमें यही चीज़ होती है। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये फीमेल्स में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके लिए अमूमन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है इनका रोमेटाइड फैक्टर करवाते हैं चेक करने के लिए कि इनको रोमेटाइड आर्थराइटिस है या नहीं है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो जॉइंट्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन, जैसे हम झिल्ली कहते हैं, उसकी सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। उसमें क्या होगा कि 5 किस्म के साइंस नज़र आएंगे। किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में ऐसे पेशेंट आते हैं। अब इनके लिए अमूमन पहले क्या होता था कि जब भी इस तरह का मसला होता था तो सबसे पहले दर्दों की दवाई जो सबसे कॉमन है एनाल्जेसिक दी जाती थी, जिसमें पैरासीटामोल शामिल है। और अगर ऐसे तमाम पेशेंट जिनको इससे बिल्कुल भी आराम नहीं आता था उनको एनसेड्स दिए जाते थे, जिसे नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम आ जाता है। अब ये जो है ये तमाम जेनरिक नेम है, कोई ब्रांड नेम नहीं है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। नेप्रोक्सन सोडियम इसके अंदर आ जाता है, प्रोक्सीकैम अमूमन इसके अंदर आ जाता है, ये सब जो है सेलिकॉक्सिब आ जाता है। ये सब तमाम जो है इसके साथ साथ कोक्स-2 इनहिबिटर्स की कैटेगरी आ जाती है, जो कि इन मरीज़ों में दी जाती थी, जो कि एनाल्जेसिक जो पैरासिटामोल है उससे ठीक नहीं होते थे। इसके बाद एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं डी मार्ड। ये जो है इसका क्या मतलब है? डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग, यानी ये जो डिजीज़ है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसकी नौयत को तब्दील कर देता है, यानी दर्द सोजिश उसको ये ख़त्म कर देता है। अच्छा, डी मार्ट ग्रुप जो है इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आ जाता है, लीफ्लोनोमाइड, सल्फासालाजीन और मीथोट्रेक्सेट आ जाता है। अब ये जो चारों दवाइयाँ हैं ये अमूमन कम्बिनेशन में दी जाती हैं। इसके साथ साथ जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है इसके और ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, जिस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीज़ों को डिवाइड करें तो इसमें जो है दो तरह के ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। एक है कन्वेंशनल ग्रुप, जो कि रवायती अमूमन होते हैं, जिनको पता होता है, जिनकी फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन दवाइयों को यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, नॉन बायोलॉजिक्स आ जाता है, जिसमें नॉन कन्वेंशनल आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अभी जो एक इदारा है जिसका नाम है नाइस, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, ये एक बरतानिया का जो है बरतानिया में जो गाइडलाइंस हैं उसको शाया करता है। ये 10 जून में जो है इन्होंने शाया किया है नाइस ने कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो मॉडरेट किस्म के पेशेंट्स होते हैं उनको जो है सवेयर किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं उन वाली दवाइयाँ जो है वो मॉडरेट वालों को दी जा सकती हैं। ये एक न्यू अपडेट है और ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि जो सवेयर के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती थी अब वो मॉडरेट के लिए भी यूज़ की जाएंगी। इन्होंने प्रॉपर इसको रिवाइज किया, इसको स्टडी की बुनियाद पे इसको शाया किया है कि मॉडरेट कैटेगरीज को भी स्फेयर कैटेगरीज वाली दवाइयों को दिया जा सकता है। उसमें कौन कौन सी किस्म की दवाइयाँ आ जाती हैं? उसमें अडालीमुमैब आ जाता है और एटानरसेप्ट आ जाता है, इन्फ्लिक्सीमुमैब आ जाता है। ये जो तीनों दवाइयाँ ये जो है स्फेयर किस्म के पेशेंट्स को दी जाती थी, लेकिन अब जो है ये मॉडरेट किस्म के पेशेंट को भी दी जाएंगी और इससे जो है काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा होगा। ये काफ़ी चीप जो है मेडिसिन भी होती हैं। अब इन तीनों दवाइयों को जो है अमूमन मिथोट्रेक्सेट के साथ जो है कम्बिनेशन में दिया जाता है। मिथोट्रेक्सेट के साथ अगर आप नहीं दे सकते तो इनको अकेले भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप अकेले देंगे तो एडेलीमुमैब और जो है एटानरसेप्ट जो है इसको ओनली दिया जाएगा। इन्फ्लिक्सीमुमैब को अकेले में मतलब नहीं दिया जाएगा, इनको इसको कम्बिनेशन में ही दिया जाएगा, जिसे हम मिथोट्रेक्सेट कहते हैं। अब इस अपडेट से क्या होगा, जो कि मॉडरेट कैटेगरीज के जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी दवाइयाँ जो कि स्वेयर पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती थी वो मॉडरेट पेशेंट्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा देंगी। अब 3 किस्म की जो कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, और उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है इसमें उंगलियां जो है काफ़ी हद तक सुन्न हो जाती हैं अगर आप इसका इलाज ना करें, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आई होप कि आपको इस छोटी सी अपडेट से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराई, बीमारी, आजमाइश से महफूज रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।
किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ या किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।